के नाम से आप सबों को नमस्कार। आज के सुंदर समय में प्रभु की महिमा का भाग प्रभु हमको देने पर है और हम प्रभु से चाहेंगे कि प्रभु इस मंगलवार जो प्रार्थना सभा, जो प्रभु से संबंधों की सभा है, निकटतम और गहरे संबंध जिसके लिए परमेश्वर पुनः हमें जमा किया है, कि मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्थ्य पवित्र नाम आपके चरणों से पाते हैं। आपका हृदय से धन्यवाद देते प्रभु, आज की इस अलौकिक संध्या में जिसमें आप अद्भुत महिमा को हमारे जीवन में संबंधों की योजनाओं में, अलौकिक धाराओं को जो हमारे जीवन में निरूपित करके रच कर मेरे राम के जीवन को एक नई दिशा, नया स्वरूप देना चाहते हैं, उसकी प्राप्ति हम प्रार्थना योद्धा जितने आपके साथ जुड़े हुए हैं उनके जीवन की सारी बातें मिलकर प्रभु आपकी अद्भुत महिमा के स्वरूप को प्रदान करने पाए। पूरे समय को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देते हैं। लहू के बाड़े सूतों के पैरे में अपने जीवन को सौंपते हैं। साथ साथ प्रभु हम आपकी धार्मिकता की आड़ में आते हैं और प्रभु हम पवित्र आत्मा की अद्भुत सहायता को चाहते हैं। हमारा गीत का गाया जाना, फिर वचनों के प्रबल माध्यम से आपकी अद्भुत सच्चाई को जो संबंध को और दृढ़ बनाती है, संबंध को प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से हमें जोड़ दिया प्रभु, कि हमारे संबंध अंतिम दिनों में महिमा के स्वरूप में और भी मजबूत रूप में रचे जा सके। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। पूरे समय को आपके नियंत्रण में लेते हुए आपकी उपस्थिति, आशीष और महिमा को चाहते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना, जितने श्रोतागण हैं और जितने भक्तगण बैठे हुए हैं प्रभु, उन सबों को समर्पण दे कि आपके साथ संबंधों में और भी दृढ़ता के साथ बने रहें और जीवन की हर परिस्थितियों का दृढ़तापूर्वक सामना करते हुए आपके स्वरूप को हासिल करें। प्रभु आपका आना बहुत निकट है और जरूरी है कि हम आपकी अद्भुत महिमा के स्वरूप को तुझसे प्राप्त कर सकें। धन्यवाद प्रभु, इस अलौकिक कार्य को पवित्र आत्मा के प्रबल माध्यम से हमें सेरेक के जीवन में कर रहे हैं। आपने हमें साफ किया और आपकी योग्यता जो धार्मिकता में होकर हमें दी गई है उसमें आगे बढ़ने का सौभाग्य दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए पर मिलकर प्रभु की महिमा के गीत को गाएं और उसके दस्तावेज करें। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। आइए मिलकर प्रभु की महिमा करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं।
मेरा त्राता, तू मेरा सब कुछ है, यीशु ही मेरा सब कुछ है। हमें को मिली है शांति, प्रभु तेरी याद मन से। हमको मिली है शांति, प्रभु तेरी याद मन से। राह तो लंबी है, साथी तो यीशु है। दीपक तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, यीशु ही मेरा सब कुछ है, यीशु ही मेरा सब कुछ है। शांति क्या करती है? हमको प्रभु के साथ संबंधों में जोर प्रदान करती है, प्रबलता प्रदान करती है और हमें स्वतंत्र रूप से उसके साथ जोड़ देती है। शांति की प्रभु देने आए कि हमारा जीवन का संबंध जुड़ जाए और हम प्रभु से सब कुछ प्राप्त करें। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा। E minor plus 4। आइए इस गीत को मिलकर कभी भी यीशु ना छोड़ेंगे, कभी भी यीशु ना त्यागेंगे, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। आइए मिलकर विश्वास के साथ गाएं। प्रभु ने कहा उसका नाम केवल बचाने वाला यहोवा यीशु ही नहीं है, बल्कि इमानुएल साथ रहने वाला भी है। सही है, मिलकर इस गीत को गाएं। यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु न छोड़ेंगे, कभी भी यीशु न त्यागेंगे, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। सकती है अपने सगे लोग में जोड़ सकती है, माता में हो सकती है, अपने सगे लोग में जोड़ सकती है। मैं तो जगह के अंदर सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगह के अंदर सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु न छोड़ेंगे, कभी भी यीशु न त्यागेंगे, ओ कभी भी यीशु न छोड़ेंगे, त्यागेंगे, कभी भी यीशु न त्यागेंगे, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। अपनी हथेली पर चेहरा तेरा मैंने गोद रखा है, कभी ना भूलूंगा। अपनी हथेली पर चेहरा तेरा मैंने गोद रखा
यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। सच जो परमेश्वर कहता है कि मैं छोड़ूंगा न त्यागूंगा, हमको शांति दिया, फिर वादा करता नहीं छोड़ूंगा, उसी से ही हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। आइए इस प्रार्थना के इस सुंदर संध्या के समय हम प्रभु से चाहें कि परमेश्वर अद्भुत आशीष को हमें से हर एक को प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना के इस गीत को गाएं, प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीह। मधुर है तेरा
वचन पर्याप्त मेरे दोनों नयन, दुख जो सहा तूने मेरे कारण, दोनों गना मैं जीवन भर। हे प्रभु यीशु कितना प्यारा है तो, हे प्रभु यीशु सबसे अच्छा है तो, प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। आइए आंखों को बंद कर लिए, हम प्रार्थना में चले। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आंखों को बंद कर लिए, प्रार्थना चले। सच में प्रभु ये सुंदर समय दिया कि हम मिलकर प्रभु की महिमा करें, अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में सुपुर्द कर दें। ये जीवन आपके काम आ सके, यही तमन्ना मेरी, यही मेरी चाहत, यही मेरी आरज़ू, यही हमारी प्रार्थना है। आज जितने लोग इस प्रार्थना के साथ आज की संध्या शामिल हैं, जो इस जीवन में होकर परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि प्रार्थना ही वो सांसें हैं जो आत्मिक जीवन में, महिमामय जीवन में हमें नया जोड़ प्रदान करती हैं। हम प्रभु से चाहें कि परमेश्वर अद्भुत आशीष को हमें से हर एक के जीवन में देने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्थ्य पवित्र नाम में आपके चरणों से बातें आपका हृदय से धन्यवाद देते प्रभु, आज के सुंदर प्यारे से और अच्छे समय के लिए, जिस प्रभु यीशु के साथ उसके नाम में होकर हम सीधा सीधा संबंध अपने जीवते परमेश्वर से कर सकते हैं, जहाँ जुड़े रहकर तुझसे अलौकिक मार्गदर्शन, अलौकिक सहायता, अलौकिक स्वरूप, अलौकिक पहचान हमारे जीवन में देने के लिए आपने सुंदर संबंध को प्रभु यीशु के नाम से मुहैया करा दिया। जो कुछ भी तो प्रभु यीशु के नाम से मांगोगे, मैं उसे हाँ और आमीन के रूप में तुम्हें प्रदान कर दूंगा। धन्यवाद देते प्रभु, इन अंतिम दिनों की योजनाओं में जो हम शामिल हैं और जो जो बातें आप हमारे जीवनों से चाहते हैं, यीशु के नाम से हमें हर एक प्रार्थना योद्धाओं के जीवन में वो बातें जो बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, जो आपके द्वारा हमारे जीवन में जरूरी है, जिसको प्रभु आपने हमें माध्यम बनाकर रखा हुआ है, आपकी अलौकिक योजना यीशु के नाम से आज के वचन के प्रबल माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करें, हमें दिशा प्रदान करें कि हम अपनी इस दौड़ में, अपने लक्ष्य में निरंतर बड़े हियाव के साथ, बड़ी योग्यता, कुशलता, क्षमता के साथ आगे बढ़ सके, जिसमें सब बातों में केवल आपको यहाँ मिले, आपका राज्य बढ़ाया जाए, आपकी सेवा को अंजाम मिले और इन सब बातों में युवा आत्माएं बचाई जाए और परमेश्वर के राज्य में जुड़ी जा सके, अंधकार से छुड़ाई जाकर ज्योति के राज्य में आने वाली हो सके, बंधन से छुड़ाकर आज़ादी को प्राप्त कर सके। प्रभु धन्यवाद, इस बड़े कार्य को आप कर रहे हैं और अपनी दुल्हन को जो कलीसिया रूप से तैयार की जा रही है, जिन्हें प्रभु एक नया स्वरूप दे रहे हैं, नए वरदानों की श्रृंखला में ले चल रहे हैं, जिससे बड़ी सेवा का अंतिम कार्य नए अंदाज में उनकी द्वारा उनके जीवनों में होने पाए। प्रभु इतना ही नहीं, बहुत से मुकुट जो आपने प्रभु रखे हुए हैं, इन अंदाज में प्रभु उन्हें प्रदान करने के लिए आप आशान्वित हैं, आप लालायित हैं। हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। पूरे समय को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देते हैं, आपकी अगुवाई, मार्गदर्शन, आपके संचालन को अपने जीवनों से चाहते हैं। आप जब विराजमान है प्रभु, हमका स्वागत किया, हमने स्तुति प्रशंसा गीतों के साथ आपको धन्यवाद दिया, आपकी शांति के लिए और आपके इमानुएल बनकर साथ रहने के वादों स्वरूप और गहरे संबंधों के लिए हमने प्रभु तुझसे सच में आराधना में घोषणाएं की है। हमें जानते हैं कि जो हृदय से सच मानते और मुझसे अंगीकार करके घोषणाओं को घोषित करते हैं, उनके लिए वो बातें हो जाती है। हमारा निश्चित विश्वास है प्रभु, आप
अद्भुत से अपनी अद्भुत बातों को हमारे जीवन में बहा रहे हैं। पूरे समय को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हुए ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और चाहेंगे परमेश्वर की अद्भुत योजना का भाग आज हम अपने जीवन में देख सकें। आइए हम निकालेंगे आज के प्रार्थना के इस विषय को। लगातार हम देख रहे हैं और इन प्रार्थना के इन सिलसिले में परमेश्वर अद्भुत बात को मेरे और आपके जीवन में कर रहा है। वो चाहता है कि हम अद्भुत बात को अपने जीवन में देख सकें। आइए हम निकालें कुलुस्सियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसकी 9वीं आयत को पढ़ें। कुलुस्सियन चैप्टर 1 वर्स 9। इसलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया हालेलुया। सुना सबने? जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। आज के विषय में परमेश्वर इन बातों को मेरे और आपके जीवन में चाहता है कि मैं और आप इस अलौकिक सत्य को पहचान सकें। यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से ये कुलुस्सियों की पत्री में जब परमेश्वर अद्भुत बात को अनुग्रह से पहचान को प्रभु ने बनाकर इन सबको दिया, अविश्वासियों के सेवकाई में लोग जुड़े हुए हैं और उस परमेश्वर के लौकिक प्रेम को जो आत्मा में है उन पर प्रकट किया। जब जब बातें आत्मा में प्रकट इन अंतिम दिनों में की जा रही है, ऐसा हमने सुना, हमने देखा और माना है, तब परमेश्वर इन अद्भुत बातों को मेरे और आपके जीवन में दिखाने के लिए है। वो चाहता है कि हमसे ध्यान से सुन के देख के समझने का प्रयास करें कि जिस दिन से सुना और जाने हैं आत्मा की प्रकट करने वाली महिमा की बातों को, किस महिमा के युग में प्रभु बहुत सी बातों को मेरे और आपके जीवन में रूपांतरित करने पर है। मैं समझता हूँ जितने लोग प्रार्थना में जुड़े हुए यही प्रार्थना कर रहे होंगे, प्रभु हाँ अपने स्मरण बना लीजिए, कुछ ऐसा करिए प्रभु जो आप परिवर्तन करना चाहते हैं। इन दिनों में हमें तैयार करके आपसे मिलने के लिए तैयार करना चाहते हैं। उन अद्भुत योजनाओं में हमें रच कर, हमें सज्जित करके, हमें भरकर आपकी अद्भुत महिमा की बातों में सम्मिलित करना चाहते हैं। उन सारी बातों के लिए सब लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर लिखा है जिस दिन से बातें हमने सुनी है उस दिन से क्या कर रहे हैं? तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते। अब सवाल नहीं कि आप कितनी प्रार्थना करते हैं। हमने बहुत प्रार्थना की, लॉकडाउन ने पूरा समय दिया और बेहतर जो लोग जिस प्रकार से प्रार्थना कर सकते थे उन्होंने किया। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने भी किया है। मैं विश्वास करके बताना चाहता हूँ कि ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते मतलब कौन सी बात के लिए, कौन से अभिप्राय के लिए? हम लगातार प्रार्थना करते रहते हैं। किस चीज़ को हमें नहीं छोड़ना है? प्रभु कहता बहुत सी चीज़ें छूट जाए करके हम लोग प्रार्थना करते हैं, मगर प्रभु कहता महिमा के युग में बहुत सी बातें हैं जिसको हमें छोड़ना ही नहीं है। यही बातें हमारे जीवन में महिमा के रूप को क्या देगी? साकार रूप देगी। मेरे को और आपके उसके रूप में क्या कर देगी? रूपांतरित कर देगी। लिखा परमेश्वर आत्मा के द्वारा तुम्हारी दीनहीन देह का रूप बदलकर महिमा के स्वरूप में तुम्हें क्या कर देगा? बदल देगा। मालूम है आपको ये कहाँ लिखा है? जब हम इन बातों को देख सकते हैं जिससे कि मैं और आप इन अद्भुत बातों को पहचान सकें। यदि आप इसे पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 18 आयत में, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। जी हाँ, प्रभु जो आत्मा है हम उसी के द्वारा उसके रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। प्रभु हमारे जीवन में पूर्ण रीति से अंश अंश करके बदलाव लाता है। क्यों? हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? हम लगातार प्रार्थना करना नहीं छोड़ रहे हैं। क्यों? हम प्रभु के साथ क्या कर रहे हैं? ये बात इस बात को बताती है। नहीं छोड़ते का मतलब है प्राथमिकता परमेश्वर को देते हैं। कौन सी प्राथमिकताओं का चुनाव मेरे और आपके जीवन में होना जरूरी है उसको जानना बहुत जरूरी है। अपनी प्रार्थना प्राथमिकताओं को जाने।
पहला स्थान परमेश्वर ने किसको देने का वादा किया? नहीं छोड़ते का मतलब उसको पहला स्थान देते हैं। किन किन बातों के लिए जो हमने पढ़ा था, है ना, उसको हम ध्यान से सुनेंगे। मगर पहली बात छोड़ने की बात आई तो पकड़ना किसको है? नहीं छोड़ते का मतलब किसको पकड़े रहते हैं? प्रार्थना और विनती में कोई बातें हैं जिसको आपको पकड़े रहना है। सर्वप्रथम मेरी क्या करो? राज्य और धर्म की खोज करो, तो तुम्हें क्या मिलेगा? रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। इन समय में इसी की बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी से होकर गुजर रहे हैं, मगर परमेश्वर ने पहले ही कह दिया सर्वप्रथम पहला स्थान मेरा राज्य, बातों में नहीं मगर किसमें है? सामर्थ्य में है, आत्मा की भरपूरी में। इसलिए लिखा है कि सर्वप्रथम तुम राज्य और धर्म की, धार्मिकता की खोज करो। किसकी खोज करो? धार्मिकता। धार्मिकता की मतलब प्रभु से संबंधों को कैसे हम परमेश्वर को प्राथमिकता देते हुए, प्रभु ने कलीसिया रूपी स्थान बनाकर मेरे को और आपको सीधे सीधे संबंध जोड़कर रखा। उसने कहा था मैं कलीसिया बनाऊंगा और उस पर अधोलोक के फाटक, लॉकडाउन के फाटक, असफलता के, निराशा के, डर के, घबराहट के प्रभावों की कोई भी प्रभाव जो अंतिम दिनों में सब कुछ हिलेगा, लिखा हिलता जाएगा, परेशान करेगा, भूकंप आते जाएंगे, बाढ़ आती रहेंगी, सब प्रकार की परिस्थितियां बदलेंगी, अवस्थाएं बदलेंगी, वायरस आएंगी, महामारी आएगी, बहुत से प्रभाव होते चले जा रहे हैं। मगर ऐसे समय प्रभु ने क्या कहा था? सब तो बदलेगा, मगर प्रभु ने कहा था सर्वप्रथम यदि तुम मेरी राज्य की, परमेश्वर का राज बातों में नहीं मगर सामर्थ्य में है, अर्थात पवित्र आत्मा में होकर, और धर्म अर्थात सीधे संबंध जो प्रभु ने कलीसिया में से होकर परमेश्वर ने अपने लिए रखे हुए हैं, जिसका सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, उसको बनाए रखेंगे, तो प्रभु कहता है रोटी, कपड़ा और मकान मैं तुम्हारे लिए उपलब्ध करूंगा। मगर इसके साथ साथ उसने रोमियो के 4वें अध्याय की 17वीं आयत में भी कुछ बात कही, उसको पढ़ ले। रोमियो 14:17, 14:17 ऑफ रोमन्स। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो पवित्र आत्मा से होता है, और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्य में ग्रहण योग्य ठहरता है। देखिए यहाँ पर भी लिखा है परमेश्वर के राज्य की खोज किए, तो वो खाना पीना नहीं, मैं और आप कितने प्रकार की सेवा में लोगों को भोजन का इंतजाम करके दे रहे हैं। मानवीय सेवा या सामाजिक रूप से लिखा, उससे संबंधित ही नहीं है। परमेश्वर के राज्य खाना पीना नहीं, मगर क्या है? धार्मिकता। फिर धार्मिकता मतलब राइट रिलेशनशिप विद गॉड थ्रू द चर्च, इन द चर्च एंड विद द चर्च। कैसे हम कलीसिया रूपी उस प्रभावशाली माध्यम जिसमें सुरक्षा है, जिसमें प्रभु की महिमा वास करती, जिसमें यीशु प्रभुत्व के रूप में हमारे बीच में डेरा किए हुए है, कि अद्भुत महिमा को मेरे और आपके जीवन से विसर्जित करें, बहाएं, और उन स्वरूप को दे जिसमें मेरे को और आपको बनाकर अपने साथ लेने के लिए बहुत ही जल्द आने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर का राज्य क्या है? धार्मिकता है। भले लॉकडाउन में शारीरिक रूप से हमारी सीमाओं को लोग लगा के रखी है, मगर आत्मिक रूप से इन इंटरनेट के माध्यम से, फेसबुक और इसके माध्यम से, फोन के माध्यम से बहुत से संबंधों में हम आत्मिक सारे योजनाओं में अपना पूरा भाग अदा कर सकते हैं। अपनी सहभागिता, अपनी उपस्थिति और अपने समर्पण के साथ इन बातों में आप पूर्ण रीति से समर्पण दे सकते हैं। इसलिए लिखा है परमेश्वर के राज्य में धार्मिकता है, दूसरा मेल मिलाप है, और तीसरा आनंद है। आज हमें किसी प्रकार का दुख नहीं लगना चाहिए। जो हम साथ में रहकर सबसे नहीं मिल पाते थे, आज एक ही जगह में रहकर एक समय में सबसे मिल रहे हैं। हमारे लिए कितना बड़ा सौभाग्य है जो परमेश्वर इसके माध्यम से हमारे लिए सीधे सीधे परमेश्वर की अद्भुत योजना में कलीसिया के लोग, जितने लोग इस प्रार्थना सभा को अपना आधार बनाकर, कि ये कलीसिया की प्रार्थना है। मैंने पहले ही कहा था, कलीसिया की प्रार्थनाओं में, सहभागिता में जो प्रथम स्थान देकर शामिल रहेगा, उस परिवार का भला होगा, उसकी सुरक्षा होगी, परमेश्वर उसके लिए सब कुछ करेगा। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करता चला जा रहा है। मगर लिखा परमेश्वर का राज्य धार्मिकता और मेल मिलाप और वह आनंद है जो किससे होता है? पवित्र आत्मा से। यदि आप आत्मा से भरे हैं तो आपके दिल में परमेश्वर से जुड़ के मेल मिलाप रख के परमेश्वर की कलीसिया की योजना में आपकी सहभागिता सबसे ज्यादा मान्य है, वो भी बड़े आनंद के साथ, पूर्ण समर्पण और सहभागिता के साथ। आज बोलने का मतलब ये है, यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। कुलुस्सियों 1 अध्याय की 9वीं आयत में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते, परिपूर्णता के लिए, कि तुम परिपूर्ण हो जाए। किस किस के लिए मैं समझाऊंगा। मगर क्या नहीं छोड़ते? बहुत सी परिपूर्णता मेरे और आपके जीवन में बची हुई है, वो भी परिपूर्ण नहीं है। परमेश्वर हमारा परिपूर्ण परमेश्वर है। लिखा, सिद्ध बनो, परिपूर्ण होते चले जाओ। प्रभु ने बार बार
क्या कहा, सब प्रकार की परिपूर्णता के विषय में घोषणा की। मैं और आप कितने लोग इस परिपूर्णता की लगन या धुन मेरे और आपके जीवन में, इस लॉकडाउन में या इंटरनेट कनेक्शन में या किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो वो परिपूर्णता का भाग मेरे और आपके जीवन में कितने लोग उसको छोड़ ही नहीं रहे कि जब तक मैं परिपूर्ण हो जाऊं प्रभु, इन संबंधों में, इन सहभागिता में मैं कभी नहीं छूटना चाहता। उपस्थिति, समर्पण और सहभागिता, ये बार बार मैं कहता रहा हूं। पुनः परमेश्वर इन बातों को इस विषय पर कैसे कुलुस्सियों की पत्री में पौलुस और साथी प्रभु की दास जो इफ्रास भी इसमें शामिल हैं, उनके साथ मिलकर वो लगातार प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ रहा है कि मैं और आप परिपूर्ण हो जाए। आज कितने लोग पहले थे, सब लोग कुछ सहभागिता थी, सब लोग शामिल थे। आज लोग बोले भाई साहब सब बंद है। नहीं, प्रभु कहता परिपूर्णता का पूरा समय आत्मा की योजनाओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि आत्मा के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। आत्मा सर्वव्यापी है, जिधर चाहती, जैसे हवा जिधर चाहती उधर जाती है, वैसे ही आत्मा जिधर चाहता है उस कार्य को आत्मिक रूप से महिमा के युग में मेरे और आप के लिए कोई भी बॉन्डेज, कोई भी रुकावट और बंधन नहीं है। फिर भी मेरे और आप में से कितने लोगों ने इसे बंधन समझा, रुकावट समझा या ये किया। मगर वास्तविकता में शरीर के माध्यम से समर्पण होता है, मगर आत्मा का समर्पण जो स्थलता के साथ आपको दिया गया, कितने लोग लगातार प्रार्थना करना उस परिपूर्णता के द्वारा कि मिल जाए हमें, कितने लोग छोड़ रहे हैं। सारा समर्पण, लगन और सारी चेतना के साथ लगे कितने लोग हैं। पूरा समर्पण, पूरी लगन और पूरी चेतना, पूरे कॉन्शियस के साथ में एकदम ध्यानमग्न होकर, पूरी चेतना के साथ, पूरे कॉन्शियस और विवेक के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें शामिल हूँ। कभी जब हम शामिल होते हैं ऐसे, हमको पुरानी बहुत याद आती है। जैसे आप ध्यान करने बैठेंगे, मैंने बार बार प्रार्थना में आपको बताया था, बहुत सी बातें ध्यान भटकाने के लिए आपको पुरानी यादें दिलाती हैं। वो घटना हो गई, ऐसा हुआ था पिछले बार भी ऐसा हो गया था। ऐसी पुरानी बहुत सी बातें जो हैं मेरे को और आपको बार बार स्मरण आती जाएगी। मगर जैसे ही समर्पण आप मैं प्रार्थना के साथ जुड़े रहकर कर रहे हैं कि प्रभु आपकी परिपूर्णता पाने के लिए समर्पण है, इसलिए नहीं कि मैं और आपने क्या खोया या मेरे और आपके पास क्या नहीं था। मगर अभी प्रभु कहता है तुम्हारा कुछ नहीं, सब कुछ मेरा है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। यदि तुम इस प्रार्थना के साथ और विनतियों के साथ नहीं छोड़ रहे मुझे, किस बात के लिए, कि प्रभु आपकी परिपूर्णता मेरे और आपके जीवन में पूर्णता से आ जा। जिन योजनाओं के साथ मुझे आप परिपूर्ण करके अपने साथ ले जाना चाहते हैं, उसका भाग मेरे और आपके जीवन में इन दिनों में और भी तीव्रता से बहे, जबकि आत्मा का प्रभाव की तीव्रता अति होती है। अभी भारी हवाएं चढ़ी थी, है, समुद्री तूफान आया था, उसकी हवा 120 है ना, फिर 150, वहाँ कितनी खतरनाक और कितने भूचाल जैसे आया, कैसे गुजरात में और कहाँ पे गोवा में और अपने बॉम्बे के क्षेत्रों में, आसपास के क्षेत्रों में कितना धूम मचा के चले गए। आज हम में से लोग कितने हैं जो आत्मा की भी ऐसी सामर्थ्य सेवा के लिए परमेश्वर उस प्रभाव को हमारे जीवन से गुजारिए कि हम भी उस महिमा में का भाग। ये तो बातें इस बात को बताती है, दुनिया इस प्रभाव में लोगों को उजाड़ती चली जाएगी, मगर प्रभु की आत्मा लोगों के जीवन में उस परिपूर्णता को, स्वरूप को देती जाएगी, जिसे दुनिया देख के समझ जाएगी जिसके पास यीशु प्रभु है आत्मा में होकर, उनके पास सब कुछ है। और वो मान जाएंगे जिसकी खोज नहीं की, जिसको उन्होंने पहचाना नहीं, प्रभु हमारे जीवन के द्वारा ये बात जानने पाएंगे। प्रभु कहता अब वो दिखाने का समय आ गया। लिखा तुम मसीह की पत्री बनकर रहना, जब लोग तुम्हें देखे, सुने या किसी प्रकार से पढ़े तो तुम्हारे जीवन से केवल मसीह दिखाई दे सके। आज कितने लोग उस परिपूर्णता की खोज में लगातार प्रार्थना और उसके साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु चाहता है कि ये करें। आपको मालूम है प्रभु ने साफ शब्दों में कहा था, मैं इसे सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। आइए हम देखिए कि इसने कौन सी प्रार्थना के विषय में कहा। मगर याद रखते हैं ये पौलुस जब प्रार्थना कर रहा है तो पौलुस लगातार कुलुस्सियों में जाकर बहुत अच्छी सेवा किया, और सेवा करते करते वो सब प्रकार की सेवा देती है, शिक्षा के साथ दिल जान लगाकर सेवा करता रहा। और 5 साल बाद वो रोम में क्या कर रहा मालूम है, इफ्रास रोम में कैद में चला गया। उस समय इफ्रास जो कुलुस्सी में प्रचारक मिलने आया, उसने सब लोग सुनिए, कुलुस्सियों 1 में इफ्रास से पाई सीकर्मी जो मसीह का विश्वासयोग्य सेवक है, जब वो मिलने आया वहां से उसके जीवन में कौन सी बातें दिखाई दी। लिखा है कलीसिया प्रगति कर रही थी, और वहां पे जब ये जेल में था 5 साल बाद सिखाने के, तो उसने इफ्रास को जो आकर प्रचारक मिलने आया, तब कलीसिया प्रगति कर रही थी, मगर एक समस्या वहां पर आ गई थी, वह है गलत शिक्षा की समस्या। सब लोग सुनिए ध्यान से, परिपूर्णता का होना क्यों जरूरी है।
जब भी कोई चीजें बराबर माप से नहीं होती है, जितने बनाने वाले कहते मामला बिगड़ गया। हम लोग रोज रोज बनाने वाले भी जब देखते हैं तो पता चलता है ये कम वो ज्यादा, इसके कारण ऐसा हो गया वैसा हो गया। मगर आप मसीहत में कभी इस बात को आंक नहीं रहे, कहाँ उसका स्वरूप और कहाँ हम। मेरे और आपके जीवन में इतनी बातें हैं, उसके बावजूद भी मैं और आप इस सत्य को मानने के लिए कितने लोग तैयार हैं। ध्यान से सुने, यहाँ पर गलत शिक्षा की समस्या यहाँ पर आ गई थी, जिसके लिए कुलुस्सियों में ये सेवा करके गया था। 5 साल हो गए थे और अब रोम में वो कैदी था। उस समय में ध्यान से सुनिए, ये लगातार प्रार्थना करना और विनती करना नहीं छोड़ रहा। क्यों मालूम है? प्रगति कर ली थी, कलीसिया लगातार बढ़ती चली जा रही थी, मगर इनके जीवन में गलत प्रकार की शिक्षा की समस्या पैदा हो गई थी। हाँ? कौन सी मालूम है? रहन सहन की। लोगों का लाइफ स्टाइल बिल्कुल बदल गया था। आज लोग जरूर कहते हैं मसीह जीवन कैसा होना चाहिए, एक ही प्रकार का होना चाहिए, मगर आज लोगों की व्यवहारिकता, लोगों का लाइफ स्टाइल, जो क्रिश्चियन लाइफ स्टाइल है, जो ग्लोरियस लाइफ स्टाइल है, जो आत्मिक मसीही जीवन होना चाहिए, वो क्या हो गया था? हाँ, बहुत ही बदल गया था। उसके विषय में लोग अलग अलग प्रकार की सोच रखने लगे थे। आज कलीसिया को, संगति को, सहभागिता के विषय में सोच कैसी थी पता नहीं उनके विषय में, मगर उन दिनों में जब ये बदलने लगी तो उनके सुधारने के लिए उसने ये पत्र लिखा। पौलुस जेल में से कुलुस्सियों को ये पत्र लिख रहा है। हेलो, आज भी प्रभु अपनी कलीसिया में कुछ कुछ बातें प्रार्थना के रूप में आई तो प्रभु ने कहा एक बात याद रखो, कैसे वो जेल में था, हाँ, तब उसने इस कुलुस्सियों को पत्र लिखी। और वो काहे के लिए लिखी? कि उनका रहन सहन, उनका उठना बैठना, उनकी सारी बातें किस प्रकार से बदल रही है, उसके विषय में उनकी सोच बदल गई, उनकी व्यवहारिकता बदल गई और सब कुछ बातों में बहुत ही अंतर आ गया। तो उसको सुधारने के लिए उसने पत्र लिखा। ध्यान से सुनिए, सुधारने के लिए पत्र लिखने में उसने कहाँ कहा, इसी 9वीं आयत में सब लिखा हुआ है। फिर से 1:9 की ओर हम चले तो समझ में आएगा। पढ़े। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हाँ, सब लोग ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, जब से ये बात सुना है कुछ गड़बड़ी की, डिस्टेंसेस की, विभिन्न प्रकार की विचारधारा में अंतर की। ध्यान सुनिए, जब विचारधारा अंतर होती है, सबसे बड़े हथियार हैं किसके? शैतान के। मैंने आपको बीते साल ही मैंने 2 कुरिन्थियों 10:5 पे आपके लिए प्रचार किया था। सारी कल्पनाओं को, हर एक विचारधाराओं को, हर एक भावनाओं को जो मसीह के, कलीसिया के पहचान के विरोध में उठती है, उसका खंडन करना है। मगर आज ये विचारधारा का प्रभाव कुरिन्थ की कलीसिया में भी आ गया था। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लेकर लिखने लगा और वो प्रार्थना करने के लिए भिड़ गया और लिखा, मैं उसको भूलता ही नहीं हूँ, उसको छोड़ता ही नहीं हूँ और लगातार उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। क्या प्रार्थना करते हैं? कि उनके विचारधारा में कोई प्रकार का बदलाव ना आ जाए। आज हम देख रहे हैं इस लॉकडाउन ने बहुत सी विचारधाराओं को, बहुत से विषय को अलग अलग ढंग से बनाने के लिए, सींचने के लिए, रखने के लिए, चलाने के लिए लोगों ने अलग अलग रास्ते खोज लिए। मगर परमेश्वर क्या कहता है? प्रभु ने कहा था सबसे बुद्धिमान ने, नीति वचन 3:5 में क्या लिखा है? तुम अपनी समझ का सहारा ले लेना। 3:5 पढ़े जल्दी से, जिसको नहीं मालूम है, मैं सोचता याद रहता है इसलिए, मगर कुछ बातें मैं चाहता हूं हमसे ध्यान से पढ़े। 3:5 तू अपनी समझ का सहारा ला लेना, यस, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ऐसा क्यों बोला प्रभु ने? देखिए, इसी को कहा जाता, प्रभु ने कहा ना परिपूर्णता, यहां पर भी संपूर्ण मन। प्रभु कहता पूरे मन से जो मेरे पास आता है वो निश्चित रूप से पाता है। मगर यहां पर लिखा है तू अपनी समझ का सहारा न लेना। जब मैंने कहा कलीसिया बनाऊंगा, सब कुछ का संचालन मैं करूंगा, इसके सिर में मैं हूं, विराजमान हूं, मैं इस कलीसिया का मुखिया हूं, मैं सब कुछ चला रहा हूं, तो सब कुछ मैं करूंगा। इसलिए यहां पर उसने क्या कहा कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, मगर संपूर्ण मन से किस पर? यहोवा परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, जिसने प्रभु यीशु मसीह में हमसे प्यार करते हुए केवल उसकी कुर्बानी नहीं दी बल्कि उसकी अध्यक्षता भी दी कि मेरा और आपका जीवन उनके द्वारा चलाया जा सके। इसलिए लिखा है क्या करो? संपूर्ण मन से परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर भरोसा रखो, तब वो क्या करेगा? तब वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज मार्ग नहीं है, आदमी अपने आप से बहुत से रास्तों को खोज के सोच रहा है कि मैं और आप कुछ कर ले, मगर प्रभु कहता मैं तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। हालेलुया। मगर प्रभु ने कहा था समझ का सहारा मत लेना, फिर भी लोग अपनी समझ का सहारा लिए। आपको मालूम है प्रभु के कार्य में अपना समझ नहीं चलता, किसका समझ चलता है? प्रभु का कार्य है, उसका प्रभु की समझ से चलता है।
बुद्धि और समझ परमेश्वर देता है। जो उसका भय मानते हैं, जो उसको प्रथम स्थान देते हैं का युग में कि प्रभु ने देते हैं। मगर पढ़ने के लिए दूसरा कुरिन्थियों 3:5 पढ़े कि प्रभु कौन सी समझ की बात मेरे और आपके जीवन में करता है। मेरे और आपकी विचारधारा में कोई सी बात कौन से विषय में अलग अलग हो गई है जो हमारी एकता को और उसकी परिपूर्णता को आने से रोक रही है। देखिए, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। जी, हम योग्य है नहीं, किसी के पास हमारी अपनी कोई योग्यता नहीं कि हम अपने आप से योग्यता पर विचार करके किसी कदम को बढ़ाएं या कोई भी विषय को लेकर किसी प्रकार की व्यवहारिकता और रहन सहन में या किसी विषय पर किसी प्रकार के निर्णय में पहुंच जाए। प्रभु कहता है ये योग्यता किससे है? परमेश्वर से है। हालेलुया। इसलिए हमें याद रखना है। यहाँ पर देखिए, उसने जो 3 प्रार्थना के विषय बताए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी पद में कितने बार आपने पढ़ा होगा, मगर कितने बार उसको समझा। हाँ, फिर से कुलुस्सियों के पहले अध्याय की 9वीं आयत में आ जाए। देखिए वहां पर क्या लिखा है। हाँ, मैंने ये सुना है। हाँ, यस, इसलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हाँ जी, पहली बात उसने क्या कहा? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ते। अब कौन सी बात के लिए? सब लोग ध्यान से सुनिएगा। सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कई लोग का मिशन चल पड़ा, कई लोग और कुछ कर रहे हैं और कई लोग किस तरीके से कुछ कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आया, ऐसा हमने देखा भी और हम जान भी रहे हैं। मगर प्रभु का वचन क्या कहता है? ध्यान से सुनिए। उसने क्या बोला? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ते। सबसे प्रमुख पहलू है प्रार्थना। जैसे जीवन की सांस जरूरत है, सबसे पहले देखा जाता है सांसें चल रही है, उसके बाद सब प्रकार का इलाज किया जाता है। उसी प्रकार से जिसका संबंध सर्वप्रथम परमेश्वर से प्रार्थना में जुड़ा रहता है, वहां से सब कुछ होता है। प्रार्थना तो लगातार करना ही है। आपको मालूम है, 3रे आयत में देखिए, इसमें लिखा हुआ है कुलुस्सियों पहला अध्याय की 3री आयत में, ये लोग भी कोई प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए, जिन्होंने प्रार्थना की। हाँ, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करने अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जी हाँ, हम लोग प्रार्थना करके कितने लोग परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। ये लोग केवल प्रार्थना ही नहीं कर रहे हैं बल्कि धन्यवाद भी दे रहे हैं। आज कितने लोग प्रार्थना के साथ धन्यवाद दे रहे हैं? हेलो, प्रभु कहता है विश्वासी भाइयों के विश्वास को बढ़ाने के लिए वे लगातार प्रार्थना कर रहे थे। उनका विश्वास बढ़ता चला जाए, है ना। प्रभु आएगा तो विश्वास को देखेगा। आज कितने लोग प्रभु पर विश्वास बढ़ जाए करके लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। जितने लोग उद्धार पाए, चिन्ह चमत्कार के साथ प्रभु यीशु को जाना, वे कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि इनका विश्वास निरंतर बढ़ता बढ़ता और बढ़ता चला जाए। क्योंकि जब प्रभु आएंगे तो क्या देखेंगे? विश्वास को पाएंगे कि नहीं। ओ प्रभु आज हमारे जीवन में विश्वास को चाहता है। विश्वासी क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसलिए मेरे को और आपको हर एक को आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपना प्रतिफल देने के लिए तैयार है, बशर्ते हमारा विश्वास इन दिनों में निरंतर बढ़ता और बढ़ता चला जाए। ये विश्वासी भाइयों के विश्वास को बढ़ने के लिए प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना लगातार कर रहे थे। लिखा नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु के पिता और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज कितने लोग साथ में मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं? वो भी लगातार प्रार्थना लगातार करना। पहला थिस्सलुनी 5:17 में लिखा है नित्य निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लगातार लगे रहो, सदैव प्रार्थना करो। प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना, ऐसा प्रभु ने लूका के 18वें अध्याय की पहली आयत में कहा। सबको मालूम है कि प्रार्थना कितनी जरूरी है। आज परमेश्वर के संदर्भ और उसके संबंध के विषय को लेकर कितने लोग लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। अपने जीवन में हर बात में प्रार्थना के जरिया देखे कि हम परमेश्वर के संदर्भ और उससे संबंधित कितनी प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर ने जो बात या जो विषय या जो बुलाहट मेरे को और आपको दी, ध्यान से सुने। संदर्भ मतलब टॉपिक, किस उद्देश्य से, किस मिशन से, किस बुलाहट से, किस दर्शन से प्रभु ने मेरे को और आपको बुलाया और उसके संबंध, वो संबंध को कैसे रहकर मेरे को और आपको निभाना है। इन दो बातों के कितने लोगों ने अपने जीवन में परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा, जो दर्शन और जो संबंधों के माध्यम से आप अपने दर्शन को मेरे जीवन में उस स्थान से वहां पर पूरा करना जा रहे थे, उन बातों के विषय में कितने लोग लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जहां पर जोड़ा, मेरे को उठा के बुलाया, बचाया और साथ में रखा है, वहां उस संदर्भ में और उसके संबंध में आप कितनी बार अपने जीवन में हर बात प्रार्थना के जरिए देख रहे हैं। उसकी शिक्षा ले, उससे सामर्थ ले
कितने लोग लगातार जुड़कर उससे शिक्षा ले रहे हैं। यहाँ पे लगातार विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं दी जा रही है, लगातार अलग अलग मंगलवार, शुक्रवार और संडे लगातार ये विभिन्न प्रकार की बातें बताई जा रही है। इवन शनिवार को भी पवित्र आत्मा के समय में, महीने के शुरुआत में वो ये बातें दी जा रही हैं। प्रभु इन बातों को लगातार बता रहा है। शिक्षा ले, दूसरी बात सामर्थ्य ले, और फिर प्रभु से कहें फिर भी आप परीक्षा में, बहुत सी परिस्थितियां बदल रही हैं, तो प्रभु से कितने लोग कह रहे हैं प्रभु हमें परीक्षा में ना ला, बल्कि उससे निकाल के महिमा करें। कितने लोग कर रहे थे। चलिए मैं आपको उदाहरण बताऊंगा। एक दूसरे की प्रार्थना में बाइबल में से हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उत्पत्ति की पुस्तक में चलें, उसके 20वां अध्याय उसकी 17वीं आयत में ध्यान से सुनिए। एक दूसरे के लिए कलीसिया में जिस संदर्भ में और जिस संबंध में, अर्थात कलीसिया के संदर्भ और संबंध जो कलीसिया के ही संतानों के रूप में आपका है, वो लोग कौन कौन सी प्रार्थना कर रहे थे, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको कुछ उदाहरण बाइबल में पुराने समय से जो परमेश्वर के राज्य से जुड़े हुए लोग थे उन्होंने की। 20:17 पढ़े। तब इब्राहिम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वे जनने लगी। हालेलुया, हालेलुया। अभी ध्यान से सुनिए। यहाँ पर अब्राहम ने यहोवा परमेश्वर से क्या की? प्रार्थना की। क्या की? प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और लिखा दासियों को चंगा किया। 3 बात। अबीमेलेक को, दूसरा उसकी पत्नी को, तीसरा उसके दासियों अर्थात सेवकों को, सबको चंगाई के लिए उसने प्रार्थना की। किसने? अब्राहम ने। किसके लिए? अबीमेलेक के लिए, उसकी पत्नी के लिए, और साथ साथ जितने दास दासी वहां पर थे उन सबके प्रार्थना किया। और केवल प्रार्थना करके क्या मिला? लिखा चंगा भी किया। प्रभु ने पूरी चंगाई दी। आज कितने लोग अस्वस्थ हैं पता नहीं, कितने लोग घबराए हुए पता नहीं, कितने लोग को कौन सी बात का असर हो जाएगा उसके कारण डरे हुए हैं। मगर जैसे इसने प्रार्थना की, लिखा अबीमेलेक, उसकी पत्नी और सारे दास क्या हो गए? चंगे हो गए। एक ही बात नहीं हुई, चंगे होकर क्या हुआ उसका परिणाम भी दिख रहा है। और लिखा वे जनने लगे। क्या मतलब? प्रभु उनको क्या कर दिया? फर्टिलाइज किया। प्रभु उनको उपजाऊ बना दिया। प्रभु उनको जन्माने वाली माता बना दिया, सेवक बना दिया। और जितने भी दास और दासी जो परमेश्वर के राज्य में सेवा करना चाहते हैं, यदि आप उनके प्रार्थना करें, कोई बीमारी, किसी प्रकार की बातें, उन्हें केवल चंगा ही नहीं करेगा प्रभु उन बातों से, बल्कि उनको इस प्रकार से, है ना, स्वस्थ बना देगा, इस प्रकार से फर्टिलाइज कर देगा, इस प्रकार से उपजाऊ बना देगा कि वे आत्माओं को जीतने वाले बन जाएंगे। लिखा वो जनने वाली हो गई। परमेश्वर के राज्य में आत्माओं को जनना लिखा है। तन मन और धन से दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। अब्राहम ने भी मेरे के लिए प्रार्थना की कि चंगे मत हो जाओ, बल्कि उस समय जो भी जरूरत इनके थी पूरा किया। वहां तो चंगाई के साथ ही आज वर्तमान में चंगाई अर्थात आत्मा की चंगाई, उनका उद्धार, मुक्ति और वे परमेश्वर के राज्य में शामिल किए जाए। आज कितने लोग आत्माओं को जीतने की इस मिशन से प्रभु ने हर एक विश्वासी को जिनको बचा लिया है उनके लिए ये प्रार्थना रखी हुई है। आज कितने लोग चंगाई के साथ वे जनने लगे, आत्माओं को बचाने लगे, वे मिलकर प्रभु के राज्य की बढ़ती के लिए सब प्रकार का उपस्थिति, समर्पण और सहयोग के साथ अपने जीवन में शामिल हो जाए। इस प्रार्थना के साथ अपने जीवन में प्रार्थना में लगे हुए हैं कि परमेश्वर क्षेत्र में उनको परिपूर्ण कर दे। इनके साथ वो बीमार थे अब्राहम ने, अबीमेलेक उनकी पत्नी और साथ साथ सारे दासियों ने क्या किया? प्रार्थना की और वे चंगी हो गई और वो जनने लगी। आज भी हमारे जीवन में ये प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु बड़ा काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया। आज भी जितने बीमार है प्रभु सुनते ही प्रभु से आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु ये चंगाई देगा। इतना ही नहीं, चलो प्रभु के आत्माओं को जीतना चाहते हैं, जिन अभिषेक और जिन योजनाओं के दर्शन के साथ प्रभु ने आपको जोड़कर यहाँ पर रखा हुआ है और उसमें प्रभु ने बुलाया है, प्रभु कहता है उसके लिए तैयार करना है, जहां पर आप चलाए जाएंगे और उपयोगी पात्र बन जाएंगे। और बाइबल के वचनों को पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल की पत्री चले, उसके 24वें अध्याय उसकी 15वीं आयत में देखिए एक दूसरे की प्रार्थना कैसे कैसे की जाती है, उसका क्या अभिप्राय होता है। पता नहीं इतनी प्रार्थनाओं को आपने किया या नहीं किया, मगर दूसरा शमूएल 24वां अध्याय उसकी 25वीं आयत को पढ़ेंगे। यस, 24 का 25। और दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब वह वेदी इज़राइल पर से दूर हो गई। तब वह महामारी इज़राइल पर से दूर हो गई। अब बताइए, किसी को वायरस नहीं लगा? मैंने तो अभी तक नहीं सुना अपनी चर्च में किसी को इसका इफेक्ट हुआ क्या? हेलो, ध्यान से सुनिए प्रभु के लोग,
ध्यान से सुनिए, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उनको कोई व्यक्ति छू नहीं पाएगा। सबने भजन 23 याद किया, 91 याद किया, 121 याद किया, उसको लगातार बोलते रहे। इसको बोल के अपनी सुरक्षा रखें और इसका उपयोग करके अपनी घोषणा का ऐलान करें और सुरक्षित हो जाए। मगर यहाँ पर क्या लिखा देखिए, प्रार्थना कौन सी की जा रही है? ये उस वायरस के न्यूज से तो प्रभु ने मेरे को और आपको बचा लिया, कोई छू भी नहीं पाएगा, ये बिल्कुल सच है। मगर आप देखिए यहाँ पर कौन प्रार्थना कर रहा है? दाऊद। वहां यहोवा की एक वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाया, है ना। सब प्रकार से एक साथ जब वो जुड़ गए और जो लोग शामिल थे तो उसने क्या किया, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। कौन सी विनती कर रहे थे दाऊद? देश के लिए कि इजराइल, किसका देश? इजराइल। इजराइल मतलब जो शुद्ध मन के साथ। भजन संहिता 73:1 में लिखा है, 73:1 ऑफ साम, जहां पर लिखा हुआ है कौन इजरायली? जल्दी से हम देखिए, सचमुच इजराइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। शुद्ध मन वालों की सबसे अधिक किसकी रक्षा कर? शुद्ध मन वालों की। आज कितने लोग हैं जो शुद्ध मन के साथ के लिए भला है, परमेश्वर ने कह दिया। मगर यहां पर वचन कहता है, जो पढ़ा, जो कौन सी विनती सुन ली, तब वो हमारी इजराइल पर से दूर हो गई। किस पर? इजराइल पर, शुद्ध मन वालों से। आज आप बिल्कुल शुद्ध मन के, फिर भी ऐसी कौन सी महामारी का प्रकोप, कौन सी हवा, कौन सा प्रभाव, कौन सा संदर्भ, कौन सा विषय ने आपको उन हवाओं में फंसाकर या उड़ाकर इधर उधर घुमाया है या आपको ले चला है? प्रभु कहता है, दाऊद उनके लिए प्रार्थना किया, इजराइल पर से जितनी महामारी है वो यीशु के नाम से दूर चली जाए। लिखा है, यहोवा ने देश के निमित्त, किसके निमित्त? देश के, अपने राज्य के निमित्त, इस महिमा के युग के निमित्त। परमेश्वर कहता है, अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, इसके विरोध में जितनी भी युक्तियां चलाई जाए, कितनी भी महामारियां भेजा जाए, कितने प्रकार की योजना बनाकर उसे ध्वंस किया जाने का प्रयास किया जाए, प्रभु कहता है सबको मैं क्या कर दूंगा? दूर कर दूंगा। विश्वास से आप प्रभु में चले। प्रभु में जितने लोग जुड़े हुए हैं, साथ हैं, प्रभु उस संदर्भ और उस संबंध के विषय में, उस संदर्भ में की कलीसिया को प्रभु उठाकर खड़ा करेगा, अपनी महिमा दिखाएगा। और इसमें जितने संबंधित रहेंगे, प्रभु उनसे कोई भी अच्छा वरदान नहीं छोड़ेगा। वो वरदानों में होकर उन्हें इस्तेमाल करेगा। चिंगारियां, छुटकारा ही नहीं, सब प्रकार की फलवंत वस्तुएं होंगी। वरदानों का फल उनके जीवन में से चल पड़ेगा। इतना ही नहीं होगा, बल्कि यहां पर लिखा है, महामारी इजराइल पर से दूर हो गई। परमेश्वर यहोवा ने क्या किया? उनकी देश के निमित्त विनती सुन ली। आज भी परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं मगर सामर्थ्य में। परमेश्वर सुनकर आज कलीसिया रूपी इस परमेश्वर की योजना में जो देश में अद्भुत महिमा को दिखाने के लिए रखा हुआ है, प्रभु कहता है वो सुनकर प्रभु ने क्या किया? हाँ बोलिए, इजराइल पर से उस महामारी को दूर कर दिया। आज कोई भी महामारी किसी बात की जो संदर्भ को, कलीसिया रूपी विषय को और संबंध को लेकर जिसमें होना बहुत जरूरी है, जो भी बातें उन्हें किसी बीमारी में आकर उन्हें इससे दूर ले जा रही है या उससे अलग रखी है, जिसमें वो प्रभु को पहला स्थान नहीं दे पा रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, तन मन और धन से चलिए दुनिया के नियम के अनुसार नहीं कर पा रहे हैं, मगर मन से और धन से जो लोग आज भी दूर हैं, मन से कलीसिया रूपी जितनी प्रार्थना आराधना होती है, इसमें इतने सारे परिवार हैं, हमारे परिवार 150 से ऊपर परिवार है हमारे, इसमें सुनने वाले कितने रहते हैं, सब ध्यान से सुन ले। आपसे प्रभु पूछेगा, हमने ये बातें सुविधा आपको उपलब्ध करा के दी है, इसका जवाब आप क्या देंगे? प्रथम स्थान मैंने तुमको तुम्हारे पास आकर दे रहा था, चलो तुमको शारीरिक रूप से रुकावट थी, मगर आत्मिक रूप से, मन से और आत्मा से होकर इन सुंदर सौभाग्य को मैंने दिया था। आज कितने लोग उसका लाभ उठा रहे थे? प्रभु कहता है ये बहुत जरूरी है। इजराइल पर से कोई सी हमारी जो आपकी तन की नहीं मगर मन की और धन की, जो दशवांश और भेंटों के साथ आज कलीसिया में परमेश्वर की महिमा के लिए, उस महिमा में युग में अद्भुत भरपूरी के लिए, परिपूर्णता के लिए, जो मेरे और आपके जीवन के संदर्भ में आपको भरपूरी से तैयार करके आपके जीवन में बहारा है। आत्मा के लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं, मगर इन बातों के साथ यदि शामिल होकर इसमें शामिल थे, जो माध्यम भी वैसे ही थे जिसमें आप आसानी से शामिल हो सकते थे, जितने लोग इसमें शामिल होकर इसमें क्या हुए अपनी सहभागिता रखें, परमेश्वर कहता है उनके लिए, प्रभु कहता है उन सारे इजरायलियों में से, शुद्ध मन वालों से, जितनी बीमारी का प्रभाव उनके जीवन में, उनके संबंधों में, कलीसिया और कलीसिया के माध्यम से जो सेवा का भाग उनके जीवन में जुड़ा हुआ है, उसको दूर करने के लिए परमेश्वर तैयार है। परमेश्वर चाहता है कि सत्य को हम समझ जाए। हालेलुया। इसलिए मरिया प्लेग, इस सारी विपत्ति को परमेश्वर दूर करने के लिए तैयार है। जो प्रभु के पास आने और उसके अभिप्रायों को पूर्ण करने से मेरे को और आपको रोकती है,
तन मन और धन से। तन से तो चलिए रुकावट है हमारे पास, मगर मन और धन से आज भी स्वतंत्रता थी, मगर फिर भी उसका लाभ कितने लोगों ने उठाया, कितने लोग उसको प्राथमिकता देते हुए ऐसे कहा हमें पूर्ण विश्वास है प्रभु इन परिस्थिति में अपनी महिमा के लिए में परिपूर्णता के साथ अपनी महिमा के लिए तैयार कर रहे हैं। और हमारे सेवकाई का भाग, इन वरदानों का भाग जो जुड़ा हुआ है, उसको भी प्रभु हमारे जीवन में तैयार करके बहुत ही जल्द आप अद्भुत समय प्रयोग में लाने जा रहे हैं। ऐसा कितने लोग मान रहे हैं। एक और आयत पढ़े तो आपको समझ में आएगा। और भी प्रार्थना हुई थी, फर्स्ट क्रॉनिकल पहला इतिहास 29वां अध्याय उसकी 19वीं आयत को पढ़े। फर्स्ट क्रॉनिकल 29:19। और मेरे पुत्र सुलेमान का मन ऐसा खरा कर दे कि वह तेरी आज्ञाओं, चिंतनियों और विधियों को मानता रहे और यह सब कुछ करे और उस भवन को बनाए जिसकी तैयारी मैंने की है। जी हाँ, सुलेमान को ऐसा खरा मन दे, उसका मन ऐसा खरा कर दे कि वो तेरी आज्ञाओं को, चितौनियों को, विधियों को क्या करे, मानता रहे और ये सब कुछ करे और उस भवन को बनाए जिसकी तैयारी मैंने की है। हालेलुया। अब देखिए यहां पे कौन सी प्रार्थना दाऊद ने कि सुलेमान उसके राज्य के लिए कार्य कर सके, यरूशलेम का मंदिर बना सके जो दाऊद नहीं बना सका। तो दाऊद लगातार प्रार्थना कर रहा है और क्या प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु इसको ऐसा खरा मन देना कि सारी विधियों को क्या कर सके, मान सके। हेलो, सारी आज्ञाओं को, चितौनियों को, विधियों को मानता ही रहे, बल्कि और ये सब कुछ करे और उस भवन को बनाए जिसकी तैयारी मैंने की है। आज परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में कलीसिया को बनाने का सारा काम किया है, मगर मेरे को और आपको माध्यम बना दिया है जिनके द्वारा उस भवन को बनाने में पूर्ण रीति से इन कार्यों को पूर्ण करना चाहता है। अब सुलेमान आज्ञाओं को, चितौनियों को, विधियों को मानकर पूर्ण रीति से उस भवन को बनाने में लगा रहा। इसलिए परमेश्वर ने उसे क्या किया, आशीर्वाद किया। और अंततः हम जानते कैसे सुलेमान इस काम को पूर्ण किया और परमेश्वर की महिमा उस स्थान पर छा गई। अब महिमा के युग में परमेश्वर कहता है इस परिपूर्णता के साथ मैं अपनी अद्भुत महिमा को हर एक जीवन में चाहूंगा, जब चंगाई और चमत्कार, और अभी तक जो चीज नहीं होता तो सब चमत्कार होंगे, जनने लगेंगे, आत्माओं को बचाने, छुड़ाने, आजाद करने और सब प्रकार से परमेश्वर के राज में शामिल करने के लिए सारे वरदानों की श्रृंखला मेरे राम के जीवन में चल पड़ेगी। और परमेश्वर इसके कहता है जितने लोग इस कलीसिया में और उसके अभिप्रायों को लेकर संबंधी होकर लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर इस कार्य को करने के लिए तैयार है। इसलिए यरूशलेम का मंदिर, आज परमेश्वर की महिमा रूपी मंदिर, इन अंतिम दिनों में जो महिमा का मंदिर कलीसिया को दिया गया है, उसको बनाने के लिए जितने लोग आज साथ हैं, उसके लिए जितना प्रकार का कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर कहता है उनका आशीर्वाद परमेश्वर ने हम सबों के लिए रखा हुआ है। प्रभु यीशु ने कार्य दे दिया है, मगर प्रभु कहता मैं और आप उस बनाने में अपनी सहभागिता के साथ परमेश्वर के उस अद्भुत भाग को अपने जीवन में ले सकते हैं। हालेलुया। आपको मालूम है दानियल और यजकेल ने भी प्रार्थना की थी, किसके लिए, इजराइल के लिए। ध्यान सुनिए, उसको मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मगर सब लोग पढ़ लीजिएगा। कौन कौन सा, दानियल और यजकेल, लगातार हम लोग पढ़ते हैं। इन्होंने जबरदस्त प्रार्थना की है ना। दानियल जानते कितना जबरदस्त प्रार्थना करता था, हाँ, सीओ की मान में भी है ना। और कैसा हुआ जब वो शद्रक मेशक अबेदनगो कहाँ थे, हाँ, आग की झील में थे, हाँ हाँ, आग में रखा डाल दिया गया था, तो भी वे प्रार्थना कर रहे थे। किस प्रकार से अद्भुत बात थी, पूरा सुलह गुलाम घोषणा कर रहे थे और प्रभु से कह रहे थे हाँ हम प्रार्थना करेंगे, समस्या कोई भी थी तो भी प्रार्थना करना नहीं छोड़े। इसलिए याद रखिए दानियल और यजकेल ने इस्राएल के लिए प्रार्थना की। किसके लिए, इजराइल के लिए। आज जरूरी है कि हम अपने लोगों के विशेषकर प्रार्थना करें। ये तैयारी का समय है, ये भरपूरी का समय है, ये परिपूर्णता का समय है। जो दर्शन और जिस विषय के साथ, जिन संबंधों में प्रभु ने महिमा का भाग के साथ आपको बुलाया और इसी स्थान पर दिया है, उसी स्थान से परमेश्वर अपनी महिमा की अद्भुत बातों को आपको देना चाहता है। मगर उसके लिए क्या करें, इस्राएल के लिए प्रार्थना की, प्रभु ने सुन लिया। जिस प्रकार से मूसा ने भी हारून के लिए प्रार्थना की। जो मूसा, हारून लगातार हारून मूसा के साथ रहता था, इवन उसकी देख रेख करता, जब भी वो सेवा में रहता उसके साथ था। ऐसे लोगों के लिए प्रभु कहता है हारून के लिए प्रार्थना की। और हम जानते कैसे हारून साथ में मिलकर लोगों को बाहर ले जाने के लिए क्या बना, अगुआ बन के चल पड़ा। ऐसे ही प्रभु कहता है जितने लोग भी इस कलीसिया में सेवा में अपना सहभागिता प्रदान कर रहे हैं, उनको प्रभु वो सचित में कुछ आशीष दे रहा है। जैसे मूसा ने हारून के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने उस अभिषेक के साथ, उस अगुवाई में जो इजरायलियों को कनान देश ले जा सका। आज भी बहुत से लोग स्वर्ग में ले जाने के लिए बहुत से अगुओं को प्रभु तैयार कर रहा है, जो समर्थी अभिषेक में होकर चलाए जाएंगे। और जितने लोग भी वो मूसा के साथ, पासवानों के साथ, अभिषिक्तों के साथ मिलकर कलीसियाई रूप में सेवा कर रहे हैं, उनका भाग बड़ा होगा। परमेश्वर हरेक को ये बहुतायत का भाग देने पर है। प्रभु कहता है मैं तुम्हें जरूर से दूंगा। प्रभु यीशु ने भी चेलों के लिए प्रार्थना की जिन्होंने उसे मार डालना चाहा।
चेलों के लिए प्रार्थना की, जो मार डालना चाहे उनके लिए प्रार्थना की, उनके साथ सेवा की, उनको सहभागिता दी, सब कुछ किया, मगर वो लगातार चेलों के लिए और जो मार रहे थे उनके लिए प्रार्थना कर। आज कितने लोग अपने लिए या हमारे जो विरोध में उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु कहता है सबके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। यरूशलेम के मसीहियों ने भी याद रखे, जब पतरस सेवा करने लगा तो यरूशलेम के मसीहियों ने क्या किया, लगातार प्रार्थना की। जब वो जेल में था तब कलीसिया ने एक मन होकर प्रार्थना की। कैसे स्वर्गदूतों ने क्या किया, उनके बंधन खोल दिए और वहां से निकलकर वो बाहर निकल के आ गए, पुनः सेवा करने लगे। आज भी उस समय आ गया, सब लॉकडाउन खुल जाए और परमेश्वर के लोग चल पड़े और बहुत शायद तो प्रभु का काम हो। प्रभु कहता है ये जरूरी है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। ये सबसे पहली प्रार्थना उन्होंने की, इसको हम छोड़ते ही नहीं है। इन सबों ने प्रार्थना की जो मैंने आपको बताई, किस प्रकार से बड़ा चमत्कार हुआ। आज भी प्रभु हमारे लिए अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। आइए हम कुलुस्सी में फिर से आ जाएं, उसके पहले अध्याय की 9वीं आयत को पढ़े। क्या लिखा पढ़े। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। जी, अब ये भी प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ी हुई तो किस बात के लिए प्रार्थना कर रहे थे, ध्यान सुनिए। आत्मिक ज्ञान की परिपूर्णता, किसकी? आत्मिक ज्ञान। कितने लोग को आत्मिक ज्ञान पूरा पूरा मिला हुआ है? बाप रे, आत्मिक गहराई इतनी लंबी चौड़ी है जिसको जानना बहुत मुश्किल है। मगर प्रभु कहता फिर भी जिस क्षेत्र में तुमको ले जाऊंगा उस आत्मिक ज्ञान की परिपूर्णता मैं तुमको देना चाहता हूं। इसलिए ये लगातार आत्मिक ज्ञान की परिपूर्णता के लिए प्रार्थना कर रहा है। आज ये प्रश्न है, क्या विश्वासियों को आत्मिक ज्ञान में परिपूर्ण होने की क्या आवश्यकता है? आज लोग कहेंगे हम लोग आत्मिक बहुत बात पैसा बता दिए हैं, हम लोग ने सीख लिया है, बहुत से मार्गदर्शन मिले, बहुत सी शिक्षाएं हमने ली हैं और हमको मिला है। मगर ये क्यों ऐसा बोल रहा है? देखिए पौलुस क्यों ऐसा लिखकर, पत्र लिखकर इनको बोल रहा है? क्या जरूरत थी उनको कि आत्मिक ज्ञान में परिपूर्णता की आवश्यकता आ गई। समाज में गड़बड़ियां और समस्या का आ जाने के कारण, ध्यान से सुनिए, लोग के जीवनों में समस्या बढ़ रही थी, बहुत सारी समस्या आ गई, समाज में गड़बड़ियां आ गई, ग्रुपिज्म आ गया, बहुत सारा ये तरीका आ गया। अब ध्यान सुनिए, इतना ही नहीं, उनके जीवन में सीखने की कोई रुचि नहीं थी। कभी कभी ये लगातार प्रचार होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि सुविधा दी जा रही सबको, उनमें से कितने लोग इसमें सहभागी होकर वो प्रभु से कह रहे थे, उसमें सहभागी हो रहे थे किसी भी तरीके से। हाँ, उसमें देखा जाता है तो उसका अंक बहुत कम निकलता है। हम सबको प्रभु के सामने क्या होगा लिखा है, हर भले काम का, हर सहभागिता का प्रभु इनाम देने को तैयार है। कहता सबका जो कुछ तुम प्रभु के लिए करोगे उसका मूल्य देने के लिए तैयार है। मगर जब ये बात की जा रही है, कितने लोग आत्मिक ज्ञान की परिपूर्णता के लिए ये सुंदर समय में ज्ञान को आपको बांटा जा रहा है, आज कितने लोग उस ज्ञान को लेने के लिए तैयार है? हाँ प्रभु, तेरा दास सुनने के लिए तैयार है। बार बार कलीसिया को क्यों बोला? जिसके कानों में सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आज भी प्रभु कलीसियाओं से इस इंटरनेट के माध्यम से वो परमेश्वर सबों से कहना चाहता है, आत्मिक ज्ञान की परिपूर्णता मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। गड़बड़ियां बढ़ गई, समस्या हो गई, दूरियां हो गई, बहुत सारी बातें हो गई। ऐसे में मेरे और आपके जीवन में आवश्यक है कि हम परमेश्वर की बातों को माने और चले ही नहीं, बल्कि बढ़ना भी आवश्यक है। मगर जब आप ऐसा करने लगेंगे, कई लोग मान रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप चलने भी लगे हैं, मान सकता अभी तक जो नहीं कर सकते कर रहे हैं, और तीसरा बढ़ना भी चाहते हैं। मगर क्या जरूरी है बढ़ने के लिए? हाँ, मानने और चलने के बाद भी बढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हाँ मालूम है, ये मालूम करना है कि आखिर गलती कहाँ है, अभी भी परिपूर्णता में कौन सी बात में हम चूक गए हैं। ये तो बात जब आप आके सुनेंगे तो ही पता चलेगा कि मेरे और आपके जीवन में हम कहाँ क्या अटक गए। क्या बात है प्रभु, जो बात हमें देना चाहते थे उसको हम नहीं सुन सके। आइए काट पढ़े तो उससे समझ में आएगा। रोमियो उसका 10वां अध्याय उसकी दूसरी आयत। जो भी बात बोलूंगा वचन से बोलूंगा, जिससे मैं और आप पूरी रीति से समझे। हाँ, ये चाहत, ये लगन मेरे और आपके जीवन में होनी चाहिए। देखिए 10:2, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। सबने सुना? हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है। ये बड़ा, हमने दूसरी आयत पढ़ा उसकी, है ना, कि वे उद्धार पाए। उद्धार तो पा लिए, वेरी गुड। मगर दूसरी बात लिखा है, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए क्या रहती है? बोलिए ना, धून रहती है। किस किस को लगन लगी थी, कौन कौन अपने गुरुओं के साथ मिलकर भजन में जुड़ गए थे। हाँ, मगर मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु ने क्या कुछ नहीं किया। आज कितने लोग, उनके जीवन में धून है, लगन, कभी भी किसी
मजनू को देखिए, किसी भी है ना व्यक्ति को देखिए जिसको जो नहीं है वो कैसे उसके लिए लगा रहता है। आप उसको देखकर लगे कुछ ना कुछ इसको हवा लगी है, कुछ ना कुछ बुखार है। आज जितने लोग प्रार्थना में आते हैं हम देखते हैं कोई ना कोई प्रभाव उनके जीवन में जुम्बिश कर देता, उसके कारण वो कब्जे में आ जाते। मगर प्रभु ने तो हमको आजादी के साथ अपने लगन को दिया है, वो धून को जो जिसमें उसका स्वरूप प्राप्त करेंगे, उसकी खूबी प्राप्त करेंगे, उसकी सुंदरता प्राप्त करेंगे, उसका स्वभाव प्राप्त करेंगे, उसकी महिमा में उस सामर्थ इवन वरदानों का अभाव जो हमने चाहा और मांगा तक नहीं है, उससे बढ़कर प्रभु हमें देने के लिए तैयार है। फिर भी मेरे और आपके जिनमें वो धून किधर है? हाँ, कितने लोग लगे रहते हैं प्रभु आज का समय आएगा हम आपको सुनेंगे, अब हमसे बोलना, हम आपके सम्मुख बैठेंगे। लगातार समय के साथ आपको बताया जा रहा है गवाही धून रहती है, बुद्धिमानी के साथ नहीं लिखा है। धून में बुद्धिमानी नहीं होती है। जब भी आप परमेश्वर के साथ बैठेंगे, परमेश्वर ने बार बार क्यों बोला जिसके कान वो सुन ले, हर कलीसिया को, प्रकाशित वाक्य में 7 की 7 कलीसिया को, अंतिम दिनों कलीसिया को स्पेशली बोला तुम बीच में मत रहना, मुझे मालूम है मत बोलना, ये मत बोलना, मैं सब जानता हूँ। ओ ये समस्याएं कहीं ऐसा ना करे कि तुम ना सुन सको और बाद में तुमको प्रभु नहीं पहचान सके। ध्यान से सुनिए, प्रभु चाहता है कि गवाही देता हूं, क्या मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए क्या रहती है? धून रहती है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु की धार्मिकता ही हमारे लिए क्या है मालूम है? व्यवस्था का अंत है। मसीह, जब तक आप मसीह में नहीं रहेंगे व्यवस्था के हिसाब से सबके सब दोषी है। कोई व्यक्ति व्यवस्था में आजाद नहीं हो सकता। मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, उससे अच्छा वो कर रहा है, ये मेरे को और आपको बचा कर नहीं ले आएगा। व्यवस्था के अनुसार सबके सब दोषी है, एक भी व्यक्ति नहीं हो सकता। प्रभु यीशु ने मेरे और आपके लिए कर दिया है। जैसे हम उसकी धार्मिकता विश्वास करके आगे बढ़ते हैं तो लिखा है 4th आयत में, हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। मैं और आपको जो भी बात प्रभु आज करने को कहे, केवल उतना करके आप अपने मुकाम को, अपने सौभाग्य को, अपने वरदानों को, आत्माओं को जीतकर अपने लिए बहुत से मुकुट की प्राप्ति के लिए परमेश्वर आपको शामिल करना चाहता है। ये नहीं कि मैं बहुत अच्छा या आप बहुत अच्छा या आप कुछ कर ले रहे हैं, मगर इसलिए कि हमारी धार्मिकता के निमित्त मसीह ही हमारी व्यवस्था का अंत है। इसका मतलब मैं धर्मी या कोई धर्मी या हम भी कुछ कर रहे हैं, ये व्यवस्था का अंत नहीं है। केवल मसीह अर्थात उसकी कलीसिया और उसके साथ उस संदर्भ में और उसके संबंध में होकर जितने काम किए जाएंगे वही उसका अंत होगा और हम मिलकर आगे बढ़ सकेंगे। चलिए इसी बात में कि प्रभु से हमने जो दूसरी बात कही, क्या 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 बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? दूसरा किस बात में परिपूर्ण जाऊं मैं? फिर भूल गए। कुलुस्सियों 1 अध्याय 9वीं आयत में क्या प्रार्थना की है? पहली बात हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। दूसरी बात क्या चीज में बढ़ते जाएं? हाँ, वचन क्या लिखा मालूम है? आत्मिक ज्ञान की परिपूर्णता। आत्मिक ज्ञान। आइए पढ़े होशे नबी की पुस्तक 4th अध्याय की 6वीं आयत, होशे 4:6। हाँ यस, 4th अध्याय की 6वीं आयत। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा, और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को त्यज दिया है, मैं भी तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा। बाबरी, मेरी प्रजा के ज्ञान के ना होने से प्रजा नाश होगी। मतलब सबको सब ज्ञान है क्या? बहुत से ज्ञानी लोग लगातार प्रभु विभिन्न माध्यमों से हैं, बहुत सी बातों को परमेश्वर बता रहा है, मगर प्रभु कहता है, ध्यान से सुनिए, अज्ञानता के कारण प्रजा का नाश हो रहा है। इसका मतलब इन अंतिम दिनों में कौन से ज्ञान की बातें बुद्धि के द्वारा परमेश्वर मेरे को आपको देना चाहते हैं, जिसको मैं और आप समझकर उसे मान जाए, मैं उसी में चलूंगा, मैं उसी को मानूंगा और मैं उसी में बढ़ता जाऊंगा। इसको कहते हैं आत्मिक परिपूर्णता। तो किस बात में आप बढ़ेंगे? कौन सा विषय है, कौन सा संदर्भ में जिसको आगे बढ़ना है ना? इस संदर्भ को परमेश्वर आपको क्या करेगा? वचन के माध्यम से बताएगा। इसलिए जब वचन के ज्ञान के रूप में प्रभु अपने दासों, भजनकर्ताओं और अभिषिक्तों के माध्यम से आपको वचन कह रहा है, ये बातें आपको क्या करेगी? आपको नाश होने से, आपके बाल बच्चों के बिछड़ जाने से आपको बचा के रखेगी। इसलिए सुनना
मैं और मेरा परिवार हम प्रभु की वाणी सुनेंगे और उसी की उपासना करेंगे, उसी की सेवा करेंगे। बोल तेरा दास सुनेगा और फिर हम उसकी सेवा करके प्रभु अपने परिणाम को, अपने प्रतिफल को प्राप्त करेंगे। प्रभु चाहता है कि हम इस सत्य को समझ जाए। चलिए नीति वचन में चले, सुलेमान से पूछें, वो भी 19वें अध्याय में क्या कहता है। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। हमारे जीवन में आत्मिक परिपूर्णता कितनी जरूरी है। आत्मिक ज्ञान का परिपूर्णता को प्राप्त करने के लिए मेरे को और आपको शामिल होना है। पढ़िए नीति वचन 19 उसकी पहली और दूसरी आयत। जो निर्धन खराई से चलता है, हाँ। वह उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। जी हाँ, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। जी हाँ, जो निर्धन मतलब बहुत धनवान नहीं है फिर भी खराई से चलता है। आज जिसका धन है तो हम लोग मस्त आराम से खा रहे हैं पी रहे, बिल्कुल अच्छा, प्रभु ने धन दिया, हम लोग को लॉकडाउन से बचा के रखा, वेरी गुड। मगर लिखा है जो निर्धन खराई से चलता। सवाल धन है या नहीं है, मगर खराई से चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। क्योंकि वचन दूसरी आयत में कहता है मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, क्योंकि जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। उतावली करके नहीं दौड़ना है। प्रभु ने इस समय हमको लॉकडाउन करके हमारे को तैयार करने का समय रखा, उसके बाद हम सर्राटा की दौड़ दौड़ेंगे, हमें पता नहीं चलेगा, हवाओं में, हाँ, प्रभु की महिमा में हम चलेंगे, दौड़ेंगे। प्रभु हमें इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। हेलो, बशर्ते इस समय में हम क्या करें, प्रभु से हम खराई से चलना चाहते हैं। ज्ञान रहित रहना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। इन दिनों में, इन अवसरों में, अभी तक तो लॉकडाउन हमारे समय में आया नहीं था, अभी आ गया, तो पिछले साल आया था, मतलब शादी पहले में आया था, उसके बाद अभी आया। हाँ, तो जब आया है तो मेरे को और आपको कैसे ज्ञान मिल गया है? प्रभु कहता है इसी ज्ञान को तो मैं तुम्हें बांट रहा हूं। जैसे ही तुम इसे लोगे, इसमें खराई से चलोगे, खराई से जो बोल रहा हूं उसी को सुनकर मानकर चलते रहोगे, उसी में तुम्हारा संपन्नता है, उसी में तुम्हारी उन्नति है, उसी में तुम बढ़ते चले जाओगे और प्रभु की महिमा होगी। इसलिए यूहन्ना 8:32 में प्रभु ने क्या कहा, हाँ? बहुत सरल शब्दों में, हाँ, सबको मालूम है, मगर मैं चाहता हूं फिर भी आप पढ़े 8:32। और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यस, जानना बहुत जरूरी है, जानते चले जाना, सत्य को जानोगे। मैं और आप पूरा सत्य नहीं जाने, हेलो, उसको जानते चले जाइए। ज्ञान के अनुसार, बुद्धि के साथ परमेश्वर इन बातों को बताता जा रहा है। प्रभु ने कहा तो मैं भेजकताओं के द्वारा बिना बताए कुछ नहीं करूंगा, मतलब आपको सुनने के लिए तैयार रहना। मैं ज्ञान की बातें बताऊंगा, हाँ प्रभु सुनता है दास, जैसे सुने उस पर खराई से चलना है। आज कितने लोग वचनों को विभिन्न माध्यमों से बताया जा रहा है, अपने संबंधों को सुधार लीजिए, दुल्हन के रूप में तैयार हो जाइए। हाँ, आदम से लेकर नूह के समय जितने पाप रात हुए तो उसमें मत फंसे रहिए। हाँ, इतना सुनने के बाद भी कितने लोगों ने अपने समर्पण को या अपनी आत्मिक परिपूर्णता में अपने संदर्भ और संबंधों के विषय में प्रार्थना की, प्रभु ये बातें हमारे जीवन के लिए आवश्यक, हम इसे करेंगे। कितने लोगों ने ऐसा कहा? कितने लोगों ने कहा क्या धन्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते बल्कि उस पर मन लगाए रहते हैं, उनसे परमेश्वर प्रसन्न रहता है। कैसे? उन्होंने देखा था कि परमेश्वर की आशीष हम में से हर एक के जीवन में, जो लोग प्रभु के साथ चलते कितनी अच्छी होती है। वो प्रभु चाहता है इन संदर्भों को हम सदा स्मरण रखें। अनंतर कितना वचन का अध्ययन करते हैं या कितनी बार वचन की शिक्षा से चूक जाते हैं, ये सोचिए आप। कई लोग पूछता हूँ मैं भी कभी कभी फोन करके, अरे आपने सुना क्या? अरे मैं सुन ही नहीं पाया, वो चूक गया था, कभी वो नेट अटक गया, कभी कुछ हो गया था, कभी वहां चला गया था, कभी कुछ हो गया था। मगर प्रभु कहता है ये चूक से हो सकता है आपके लिए कुछ बात बताई गई हो, यदि आप उसे चूक जाए तो आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। इसलिए मात्र जान लेना पर्याप्त नहीं है, वरन परिपूर्ण हो जाना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। सब लोग भरा जाना। आपको मालूम है पहला चमत्कार हुआ था तो आधे में हुआ कि पूरे में? जाओ जल को मुंह भर दो। किसको? जो औदे ना, औदे जो बड़े बड़े जार रखे ना, उसको क्या करना? पानी को मुंह भर देना। जब तक नहीं भरो, बिल्कुल ले जाके चेक मत कराना। जब तक मेरे रात की जिन में भरपूरी नहीं आएगी तब तक उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। भरा उन्होंने पानी था, मगर जब भर गया और उसके बाद जैसे ले जाया गया वो क्या बन गया? बोलिए क्या बन गया? दाखरस बन गया। आज प्रभु मेरे रात की जीवन में कहता है जैसे ही वचनों की भरपूरी आती जाएगी, वो परमेश्वर आत्मा की उन योजनाओं में मेरे को आपको तैयार करके उमड़ने वाला श्रोता बना देगा। परमेश्वर कहता है वो स्रोत बनाएगा, परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवन में बहेगा और उसका पूरा पूरा लाभ मैं और आप प्राप्त करने पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि मैं और आप इसको समझ जाएं। जैसे कि प्रेरितों काम के 7वें अध्याय में हम लोग जानते हैं, एक प्रभु का दास था, वो क्या करता था? हाँ, 7 व्यक्ति चुनाव किए गए थे कलीसिया में रहकर सेवा करें। वे सब आत्मा से भरे हुए थे। हाँ?
सब सेवा करने के लिए। एक तो वचन की सेवा के लिए तो थे ही थे, साथ साथ उसमें सामाजिक सेवा, मानवीय सेवा होती थी। वे भी आत्मा से भरे हुए थे और एक साथ थे। उसकी 5वीं आयत को यदि आप पढ़े प्रेरितों के काम 7वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में, तो आपको पता चलेगा 7:5। और उसको कुछ मिरास वरन पैर रखने भर की ओके, जो 5वीं आयत में 6:5 यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी। हाँ जी। और उन्होंने स्तिफनुस नाम एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रखुरुस और निकानोर और तिमोन और परिनास और अंताकी वाला निकुलाउस को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। किनको चुना? सारी मंडली को अच्छी लगी स्तिफनुस नाम एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से क्या था? सब लोग दुनिया विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। आज कितने लोग विश्वास में भी परिपूर्ण हो गए हैं और पवित्र आत्मा में भी परिपूर्ण हो गए हैं? पवित्र आत्मा परिपूर्ण मतलब टोटल परमेश्वर, और पवित्र आत्मा परमेश्वर सुपर पावर में यदि आप उसकी परिपूर्णता हो जाएंगे तो बताइए यहाँ पर है कितना बड़ा चमत्कार, कितनी अद्भुत महिमा में और आप देख सकेंगे। यदि जीवन में ये एक भी आपके दिल में जलन नहीं है कि मैं सचमुच में ये परिपूर्णता को चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आत्मिक ज्ञान की परिपूर्णता मेरे जीवन में निरंतर बढ़ती और बढ़ती चली जाए, तब तक नहीं होगा। लिखा स्तिफनुस विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, वो परमेश्वर की गवाही दे रहा था और इतने सच्चाई से बता रहा था। लोगों ने पत्थरवाह करके उसे मार डाला, मगर वहां पे पौलुस भी था। पौलुस के हृदय में वो परिवर्तन स्तिफनुस की मृत्यु की गवाही के समय आया था। तो सुनिए, उसके जीवन में ये काम कब शुरू कर दिया? जैसे स्तिफनुस को जब मारा जा रहा था, और जब स्तिफनुस मारे जाने के पहले जो उसने परमेश्वर की गवाही दी थी, उन बातों को सुनने के साथ वो पतरस के, किसके जीवन में? पौलुस के जीवन में। हाँ, उस गवाही ने इसके जीवन में भूमिका को निभा दिया। याद रखिए, वो ये व्यक्ति जिसे तुझे सताता हो मैं यीशु हूं, ऐसा बोलने से कैसे वो समझ गए की बात में? क्यों? क्योंकि इस समय में जैसे स्तिफनुस शहीद हो रहा था, उसने परमेश्वर की अद्भुत महिमा को यीशु मसीह ने दिखाया। इस बात की गवाही सुना था उसने, जब लोग उसे मार रहे थे। और कौन? स्तिफनुस इस बात का प्रचार कर रहा था, आज मेरे और आपके जीवन में कुछ भी होता रहे, यदि मैं और आपके जीवन में वो धून रहेगी, मेरे और सच्चाई के लिए हम जिएंगे, जीना मेरे लिए मसीह और मर जाना लाभ है, ओ तब प्रभु अपनी अद्भुत महिमा को मेरे और आपके जीवन से बहाएगा। इसी कारण पौलुस ने ये बातें क्या की, उसके जीवन में इसकी भूमिका बन गई। और जैसे इसकी मुलाकात 9वें अध्याय में हुई, उसका जीवन बदल गया और वो बिल्कुल प्रभु की महिमा को दिखाने वाला बन गया। आज भी बहुत से लोग इस प्रकार से इस परिस्थिति में सुनकर तैयार है, प्रभु बढ़ने के लिए तैयार है। पहली बार एक दूसरे की प्रार्थना, दूसरी बात हमने क्या देखा? हाँ, किसमें बढ़ना हमने देखा? जो है आत्मिक ज्ञान की परिपूर्णता। आखिरी एक और बात है जिसे हम ध्यान सुने, कुलुस्सियों 1:9 में, जल्दी पढ़े। तीसरी एक और परिपूर्णता के बराबर का, जल्दी बोलिए। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। देखिए, ज्ञान और समझ सहित क्या करो? परमेश्वर की इच्छा की पहचान। किसकी? परमेश्वर की इच्छा की पहचान। आज कितने लोग, कितना भी ज्ञान आपके पास परिपूर्ण हो जाए, उसके बाद भी आपको इच्छा बहुत जरूरी है। पता नहीं किसको होती कि नहीं, मैं पादी साहब हूँ, मेरे को हर समय बोलना है, मेरे को प्रभु मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या? आप मेरे को विषय बताएं, मेरे को बताइए मैं किस विषय पर बोलूँ, किस विषय पर इस सेवा को दूँ, किस प्रकार से इतने सारे प्रभु बच्चे ये भक्तगण बैठे हुए हैं, इनके सन्मुख कौन सी बातें की जाए? प्रभु कहता है, ध्यान सुनो, परमेश्वर की इच्छा को पहचानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए उसकी भरपूरी में लिखा है, परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। आज कितना प्रभु से कहेंगे, प्रभु आज के दिन के प्रभु की इच्छा क्या है, इन समय में आपकी इच्छा क्या है, मैं उससे परिपूर्ण हो जाना चाहता हूं, आपकी इच्छा। कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं? आपको मालूम है, यीशु मसीह ने पिता की इच्छा के अनुसार चलना और उसका काम पूरा करना शुरू किया था। याद है जब वो 4 अध्याय में यूहन्ना की उस स्त्री के पास गया था जो कुआं में पानी भरने आई थी, है ना? हेलो, सामरी स्त्री। हाँ, क्या हुआ था? लिखा है, दिन ही दिन में काम करने वाला, उसने कहा था मेरा काम यह है कि क्या करूं,
भोजन नहीं। तुम लोग जाओ भोजन लेने। और वो क्या करने लगा? सामरी स्त्री से बातचीत करके सुविचार करने लगा, पिता की इच्छा के अनुसार काम करने लगा, उसका काम पूरा करने आया हूं। और उसने क्या कर लिया? सामरी स्त्री का जीवन बदल गया। ओ प्रभु ने इस कार्य को किया। मेरा भोजन ये नहीं है, मेरा भोजन ये है कि मैं लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बता सकूं कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए आया, वो तुमको बचाना चाहता है और स्वर्ग ले जाना चाहता है, मृत्यु से, शैतानियत से, बंधन से छुड़ा कर ले जाना चाहता है। इसीलिए उसने कहा मेरा काम ये जरूरी था कि मैं क्या करूं, उसे पूरा करूं जो परमेश्वर ने मुझे दिया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पूरा करना यीशु मसीह का मिशन था। बहुत से समय में अकेला हो गया था, चेलों को भेज दिया, मगर बहुत सेवा में लग गया। वो प्रभु कहता है कि मैं और आप इन बातों में शामिल रहें। लूका के 22वें अध्याय की 42वीं आयत में भी साफ शब्दों में लिखा है, मेरी नहीं, जो गतसमनी के बाद में उसने आखिरी प्रार्थना की, मेरी नहीं मगर तेरी इच्छा पूरी होने पाए। आज कितने लोग परमेश्वर की इच्छा को पहचानने के लिए बार बार कहते हैं प्रभु मैं तो इच्छा में ये कर लूं, मैं वो भी करना चाहता हूं। कितने लोग परमेश्वर की इच्छा की पहचान में कहते हैं हाँ प्रभु आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। लगातार इन बातों को आप कहते जाएं। याद रखिए परमेश्वर की इच्छा को जानना क्यों जरूरी है। याद रखिए सदा यदि आप जीवन चाहते हैं कि सदा जीवित रहकर प्रभु की महिमा करें और अपनी इच्छा उन पर प्रकट करने के लिए परमेश्वर, ध्यान से सुनिए, अपनी इच्छा को बताना चाहता है। प्रभु क्यों बोला? परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ कि बार बार जब पूछोगे मेरी इच्छा क्या है तब मैं तुम्हें बताता जाऊंगा, प्रकट करता जाऊंगा। मूसा को बोला बस तू बन जा, जो तुझे कहना होगा मैं बताऊंगा और जो तू कहेगा वो बातें हो जाएंगी। वाह क्या बात है! परमेश्वर अंत के दिनों में भी परमेश्वर ऐसी बात करना चाहता है। ध्यान से सुनिए, यदि आप सदा इन दिनों में प्रभु की योजना में जीना चाहते हैं और इच्छा जो परमेश्वर है आप पर प्रकट करेगा कि आप बहुत आसानी से उसे कहते साथ पूरा कर ले, प्रभु कहता है ये करेगा। इसलिए यदि आप उसकी इच्छा पर चलना चाहते तो एक आयत पढ़े, यूहन्ना 7:17। इसको समझने के लिए इच्छा को पहचानना क्यों जरूरी है। हाँ, यूहन्ना 7:17। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे हाँ, तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। जी हाँ, इच्छा पर चलने के लिए विश्वासी की चाहत होनी चाहिए। हर एक विश्वासी की चाहत हो प्रभु जो तू बोलेंगे मैं वही करूंगा। सब लोग बोलते हैं हम लोग कर रहे हैं पादी साहब, तो पादी साहब क्या करेंगे? पादी साहब परमेश्वर की इच्छा को बताने के लिए रखे गए, वो बताने के लिए इवन बजट 3 को रखा गया है और भी रखे गए हैं जो परमेश्वर की आत्मा के अभिषेक में हम इच्छा को बताते हैं कि उस इच्छा के अनुसार आपके जीवन में काम हो। लिखा है परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए स्वयं कि हम परमेश्वर जो इच्छा देंगे मैं उसी पर चलूंगा। आज कितने लोग इसको मानने के लिए तैयार है? इच्छा पर चलने वाले विश्वासी की चाहत होनी चाहिए। पहचानना कठिन नहीं है। कठिन है क्या? 7:17 में क्या पढ़ा था हमने, है ना? लिखा ना, जान जाएगा कि परमेश्वर की ओर से ये अपनी ओर से कहता हूं। आज कितने लोग जान जा रहे हैं कि जो जो बातें हो रही परमेश्वर ही कह रहा है। ये पहचान भी प्रभु आपको देगा। इतना ही नहीं, होशे के 6वें अध्याय उसकी 3वीं आयत में प्रभु साफ शब्दों में कहता है इच्छा पर चलने के लिए प्रभु क्या कहता मालूम है? 6:3 होशे 6वां अध्याय उसकी 3वीं आयत, जल्दी से पढ़े। आओ हम ज्ञान ढूंढे वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। जी हाँ, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वह वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान जिससे भूमि सिंचती है। हाँ जी, लिखा हम उसका ज्ञान ढूंढे और यत्न भी करें। आज कितने लोग खोज करते हुए यत्न के साथ प्रभु तेरी इच्छा को मैं जानना चाहता हूं, मैं उसे खोज रहा हूं, मैं उसे ढूंढ रहा हूं। हो प्रभु कहता है इन बातों को बताने के लिए तैयार है। पहली बात जरूरी है कि स्वयं कि हम परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए उसको खोजें और उसको जानें। दूसरी बात बहुत जरूरी है कि खोजना और जानना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप खोज करेंगे और उसे ढूंढेंगे यत्न से तो निश्चित रूप से लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए निश्चित रूप से प्रभु आपको मिलेंगे। दूसरी बात यूहन्ना के 16वें अध्याय की 13वीं आयत में लिखा है परमेश्वर की इच्छा की पहचान पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा भी हो सकती है। ध्यान से सुनिए, दूसरा माध्यम जहां परमेश्वर की इच्छा प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा दे रहा है। यूहन्ना 16:13 परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। जी हाँ, प्रभु कहता है वो आएगा तो बताएगा परमेश्वर की इच्छा कौन सी है, कौन सी सेवा करना है, क्या बोलना है, कौन सा चमत्कार तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है, कौन से वरदानों को मैं तुम्हारे जीवन से कराऊं, ये सब बातें मैं तुम्हें बता दूंगा। हालेलुया। आज कितने लोग उसकी इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होना चाहते हैं। प्रभु कौन सी सेवा के साथ कौन से वरदानों का भाग आप
प्रतीक छलित करने के लिए तैयार है, दिखाने जा रहे हैं प्रभु, उन बातों को मैं देना चाहता हूँ। वो प्रभु कहते भी मैं करूंगा, इसलिए याद रखिए वही बताएगा और आने वाली बातों को प्रकट करेगा। हम लोग सब चाहते हैं आने वाला पता नहीं क्या हो रहा है, लॉकडाउन कब खत्म होगा, क्या होगा, प्रभु कहते हैं पवित्र आत्मा बताएगा आपको। तीसरा एक और तरीका है जिसमें परमेश्वर की इच्छा को पहचानने के लिए वचन के द्वारा, वो है 2 पत्रस 3:9 में लिखा है, अंतिम दिन में आएंगे लोग, नाश हो रहे होंगे, उस समय क्या होगा। 2 पत्रस 3:9 लिखा है, यस। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे लिए वह धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। तीसरी बात ध्यान सुनिए, प्रभु की इच्छा है कि सब मन फिराए। सबसे पहले यूहन्ना मन फिराव का बपतिस्मा देता था, तब यीशु मसीह ने कहा था नया जन्म होगा, उसके बाद तुम बदल जाओगे, जो यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। हेलो, ध्यान से सुनिए, एक मन फिराव का और दूसरा पूर्ण रीति से नए स्वरूप में तब्दील होने के लिए वो ये बातों का होना बहुत जरूरी है। अंतिम दिनों में हम बपतिस्मा लेके जुड़ तो गए, मगर यदि मन नहीं फिरा है तो प्रभु कहता है याद रखो, वचन के अध्ययन के माध्यम से परमेश्वर क्या करेगा, मेरे और आपके जीवन में प्रत्येक उद्धार पाए। वो नहीं चाहता है किसी का नाश हो, इसलिए इफिसियों 5:18 में लिखा है, निर्बुद्धि मत हो, आत्मा से परिपूर्ण जाओ। और किसी बात से मैं ये भी कर रहा हूं, मैं वो भी कर रहा हूं, इन बातों से रहकर आप बच नहीं पाएंगे। ये जरूरी है कि आत्मा से परिपूर्ण जाओ। पहले थिस्सलुनीके 5:18 में लिखा है, प्रत्येक परिस्थिति में आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज कितने लोग इन बातों को कर रहे हैं। हाँ, प्रभु चाहता है इन 3 प्रार्थनाओं को मैं और आप सदा स्मरण रखें। निष्कर्ष पर यदि पहुंचे तो हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें। सब ध्यान से सुनिए, मैं खत्म करने जा रहा हूं बस इन मुख्य बातों को। उसका जीवन चेलों से लेकर दुश्मनों तक प्रार्थना कर रहा। किसका रहा? चेलों के लिए प्रार्थना की, दुश्मनों के लिए। हम लोग कर रहे हैं क्या? दूसरी बात, उसका जीवन आत्मा और ज्ञान से परिपूर्ण रहा। लिखा बुद्धि, ज्ञान, दिलडौल और परमेश्वर मनुष्य की सब शक्ति में बढ़ता चला गया। वो कितने लोग इस प्रकार से कर रहे हैं। तीसरी बात, वो प्रत्येक परिस्थिति में परमेश्वर की इच्छा पूर्ण किया। उसने कहा मेरी नहीं मगर तेरी इच्छा पूरी हो। अरे हमारा यीशु मसीह प्रभु ने ऐसा किया तो मेरे को और आपको भी ऐसी करना है। आज हम स्वयं से प्रश्न करें, क्या दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं या दोष लगाकर उसका बुरी बातों को खोजते रहते हैं या बुरा बोलते रहते हैं। दूसरी बात, आत्मिकता की खोज करके परिपूर्णता को ले रहे हैं या संसारिकता में परिपूर्ण हो रहे हैं। और तीसरी बात, जीवन की स्थिति में परमेश्वर की इच्छा को पहचान कर पूर्ण करते हैं कि नहीं करते। ये तीसरा प्रश्न होगा। हाँ, ये प्रश्न आपको करना है। पहला, दूसरों के लिए प्रार्थना करके या दोष लगाकर बुरा कह रहे हैं, या आत्मिकता की परिपूर्णता या संसारिकता की परिपूर्णता में है। तीसरी बात, जीवन की स्थिति में आप परमेश्वर की इच्छा को पहचान कर पूर्ण करते हैं या नहीं। इसका उत्तर पौलुस ने मसीह के जीवन में इन 3 प्रार्थनाओं के जरिए, जो कुलुस्सियों में साफ शब्दों में लिखा है, एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना करें। दूसरी बात, आत्मिकता में परिपूर्ण होने का प्रयास करें। तीसरी बात, हर परिस्थिति में परमेश्वर की इच्छा व योजना को प्रमुखता दें, उसके इच्छा अनुसार जीवन बिताएं और प्रभु आपको आशीर्वादित करे और निरंतर प्रार्थना ले चले। सच में परमेश्वर के वचनों के द्वारा आशीष दे। आज के विषय में इन 3 बातों को हमने देखा जो बहुत जरूरी है। प्रार्थना करना है और परमेश्वर के ज्ञान में, आत्मिकता के ज्ञान में बढ़ते जाना है, परिपूर्ण होते जाना है। और तीसरी बात, परमेश्वर की इच्छा की पहचान में, जिससे कि मैं और आप उसके स्वरूप में, उसकी योजना को, उसकी इच्छा को महत्व देते हुए परमेश्वर की अद्भुत महिमा को दे सके। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु की समर्थी पवित्र नाम में आपके चरणों से पाते हृदय से धन्यवाद देते हैं। इस अलौकिक योजना में आपने हमें शामिल किया, परिपूर्णता का भाग जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं हम ना छोड़े। वो प्रभु लगातार प्रार्थना करें प्रभु, एक दूसरे के लिए, सेवकाई के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, परिपूर्णता के लिए, कि हम निरंतर बढ़ते और बढ़ते बढ़ते चले जाएं। विश्वासियों का विश्वास न डगमगाने पाए। चंगाई, छुटकारा और चमत्कार उन्हें पाया, कहीं भटक मत जाए, कहीं फंस ना जाए, कहीं घूम ना जाए, कोई समस्या या कोई बंधन उनके जिनमें ना आने पाए, उसके हम प्रार्थना करें। इतना ही नहीं, साथ साथ दूसरी बात के लिए जिन्होंने लगातार विनती और प्रार्थना करने कहा कि हमारे जीवन में इन बातों का प्रभाव निरंतर बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता चला जाए। हम प्रभु की इन बातों को याद रखें। आत्मिकता में परिपूर्णता के लिए हम निरंतर प्रार्थना करते रहें, जिससे कि निरंतर आत्मिक रूप से परिपूर्ण होते जाएं। और प्रभु से अंततः यही मांगे कि प्रभु अनुग्रह दीजिए कि हम परमेश्वर आपकी इच्छा और आपकी योजना की परिपूर्णता को प्राप्त करें और आपके उन महिमा में सामर्थ्य होकर बहने पाए जिसको हमने मांगा और चाहा तक नहीं है। प्रभु कहता वो बातें मैं करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद देते इन वचनों के द्वारा आपने समूह को आशीर्वादित किया है। स्वयं पूछकर उसका उत्तर देने के लिए भी आप तैयार हैं। अनुग्रह दीजिए सबके जीवन में ये बातें पूर्ण होने पाए और हम बढ़ते चले जाएं और आपका नाम ऊंचा किया सके।
धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। बिनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन ग्रहण करें, आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परिशुद्धता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सभी लोगों के सहभागी लोगों के साथ आज से लेकर आपके द्वारा आगमन तक होती रहे, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीर्वाद।